बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और पासदारान इनकलाब ने अपना बदला शुरू कर दिया है और आज की सुबह सहरी से पहले पहले इजराइल में सफ़े मातम बिछा दी गई। क़यामत हेज़ मनाजर हैं जो नज़र आ रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने सही कहा, 200 यहूदी जो हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया है और इसके साथ साथ वहाँ पर तमाम फ़ौजी मराकज़ और अहदाफ को निशाना बनाया गया है। 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए, जिनमें से 100 जो हैं वो अपने टारगेट्स पर लगे, यानी कोई इंटरसेप्टर उसको रोक नहीं पाया था। कल जब अली लारेजानी की शहादत की कंफर्मेशन हुई इससे चंद घंटे पहले, तो उस वक्त एक पैगाम जो है वो जो मरा हुआ नेतन्याहू है उसकी जानिब से जारी हुआ कि अवाम जश्न मनाए। जश्न क्या मनाना था, इस जश्न में जो है पासदारान इनकलाब ने अपना बदला चुका लिया और पूरी इमारतें जो हैं, इनकी दिफाई मराकज़ जो हैं तबाह कर दिए। इनका रिक्रूटमेंट सेंटर जो फ़ौज का था वो तबाह हो गया। एक बड़ी तबाही की दास्तान है जो तेल अवीव के इलाके जो हैं बयान कर रहे हैं। एक के बाद एक बिल्डिंग जो है कोलैप्स करती चली जा रही है और ईरान अपना बदला ले रहा है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 200 यहूदी जो हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया है, 100 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए हैं और इनकी दिफाई जो ऑफिसेज़ हैं उनको बैत शमीश में निशाना बनाया गया। बैत शमीश जो है ये इनका फ़ौजी और सियासी मरकज़ है, जहाँ पर वो सारे दफातर हैं जहाँ से इज़राइल का ऑपरेशन जो है इसको किया जाता है। बैत शमीश इस वक्त शमैस हो चुका है, यानी इसको लेवल कर दिया है ईरानी मिसाइल्स ने। और ईरानी मिसाइल्स की ये लहर जो है सबसे शदीद अब तक की जंग के 19वां रोज़ है आज के दिन की यानी आज के दिन तक सबसे शदीद जो है बमबारी है। और इसका बदला लिया गया है जो अली लारेजानी को कल शहीद किया गया था। अली लारेजानी और रज़ा सुलेमानी जो कि बसीज के सरबराह थे, और इसके साथ साथ ईरान के कोस्टल पर जो हमले किए गए थे उसका बदला अब इज़राइल से लिया गया है। नेतन्याहू का जश्न जो है ईरानी पासदारान इनकलाब ने वार देने से मुराद ये है कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। तस्वीरी दास्तान अगर देखें तो आपको तेल अवीव में हर जगह टूटी फूटी इमारतें और गिरे हुए प्लाजे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लोगों में अफरा तफरी थी। सुबह जब सहरी के वक्त मैंने इंटरनेशनल मीडिया देखा तो उसमें मुझे नज़र आया कि लोगों में इतनी अफरा तफरी थी, यहूदी भाग रहे थे जैसे उनकी मौत उनके सर पर मंडला रही थी। 200 जो हैं जहन्नम वासिल करने का जो है कहा है पासदारान इनकलाब ने यहूदियों को, और ये जो फिगर है इससे ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, यहूदी जो हैं, और उनको हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जा रहा है। इज़राइल के अखबारात और मीडिया जो है इस तबाही पर गिरिया जारी कर रहे हैं। जिस तरह से दीवारें गिरिया पर जाकर रोते हैं उसी तरह से रो रहे हैं, लेकिन अभी ये इब्तदा है। अली लारेजानी का जो शहादत है उसकी ये अभी इब्तदा है। अभी मज़ीद हमले जो हैं वो किए जाएंगे और शदीद हमले किए जाएंगे। पासदारान इनकलाब ने इनको कह दिया है कि हम ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी समेत तमाम जो शहीद हैं उनका बदला लेंगे और नेतन्याहू हैं उनको भी कत्ल करेंगे। नेतन्याहू देखें ज़िंदा है, ये मुर्दा है, कहाँ नहीं है ये किसी को कुछ पता नहीं है। अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया। 3 मार्च को होने वाले हमले के बाद जो उसके ऑफिस पर हुआ था, जहाँ पर वो मीटिंग लिया करता था अपनी दिफाई जनरल के साथ मिलकर, मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक जुमला बोला था कि अली लारेजानी को जो है शहीद करने के लिए इनके एक जनरल जो हैं उनका अमीर ज़मीर नाम उनका था, एयाल ज़मीर नाम था, उनके साथ और अस्करी सियासी क़यादत के साथ मुशावरत की गई। लेकिन ये जेरूसलम पोस्ट जो है इसका नाम नहीं दे रहा, बल्कि मैंने तमाम अखबारात देखे उसका नाम नहीं आ रहा कि ये सियासी क़यादत कौन सी थी। तो याद रखिए, अगर नेतन्याहू होता तो लिखा जाता कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुशावरत की और इसकी इजाज़त से ये हमला किया गया है। लेकिन इन्होंने जो हमला किया उसमें एक शख्स को टारगेट किया, लेकिन पासदारान इनकलाब ने पूरे इज़राइल की बैंड बजा दी है। तेल अवीव समेत इनके वो तमाम हाइडोर्स जहाँ पर यहूदी छुपे रहते हैं वहाँ पर हमले किए गए और हमले की ये लहर जो कि इस वक्त तक की मेरा ख्याल है कोई 49वीं लहर है मिसाइल्स की जो गिराए जा रहे हैं। कादर मिसाइल जो है वो गिराया गया है। ये कादर मिसाइल क्या है ये मुझे अलग से एक व्लॉग करना है और बताना है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये क्यों ख़तरनाक है
یہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس وقت جو ہے نہ صرف بیلسٹک میزائلز بلکہ جو خیبر شکن میزائل ہے اور وہ بھی بیلسٹک میزائل ہی ہے، اس کے ذریعے بھی ایک قہر جو ہے وہ ڈھایا جا رہا ہے، یعنی ایک قیامت کا منظر ہے یہودیوں کے لیے، بھاگتے پھرتے ہیں جس طرح قیامت میں ہمیں پتہ ہے کہ کفار جو ہیں اسی طرح پریشان ہو کر بھاگیں گے، اور یہ جو ہے ان پر جو ہے بیلسٹک میزائل جو ہیں اسی طرح برسائے جاتے رہیں گے۔ اسرائیل کے سے علی لاریجانی اور علی خامنئی کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ جو ایران پر حملہ آور ہیں اس میں جو ہے ایران اب ان پر وہ آگ کے گولے جو ہیں وہ برسا رہا ہے، اور یہ ان پر آگ کے گولے برستے رہیں گے جب تک ایران پاسداران انقلاب جو ہیں وہ چاہیں گے برسیں گے۔ جو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے میزائل ختم ہو گئے، ان کے پاس بحری قوت ختم ہو گئی، نہ آبنائے ہرمز کھل سکا، نہ یہ میزائلز کو روک پا رہے ہیں، اور ایک ایک میزائل کے اندر سے سینکڑوں کی تعداد میں گولے برس رہے ہیں جن پر یہ بھاگ رہے ہیں، اور ان کی تصویریں دیکھ کر نظر آتا ہے کہ اس وقت بیت شمیش میں جو ان کا بڑا دفاعی مرکز ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بیت شمیش کے قریب موجود فوجی اڈہ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میزائلز نے تباہ و برباد کر دیا ہے تل ابیب کو۔ نیتن یاہو سٹل ایک مہمہ بنا ہوا ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، غائب ہے۔ بیان اس کا آ رہا ہے لیکن بیان جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اے آئی ویڈیوز ہیں وہ بھی اصلی نہیں تھی، پکڑی گئی، اور اس کے بعد سے اب صرف بیان سامنے آ رہا ہے۔ شاید کوئی نئی اے آئی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہوں گے۔ ایک دوست نے اچھا تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ اسرائیلیوں نے سوچا تھا کہ کسی کو جعلی نیتن یاہو بنا کر اصلی ویڈیو بنائی جائے گی، لیکن پاسداران انقلاب نے ایک اور پاسا کھیلا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی نیتن یاہو کا روپ دھارے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی نیتن یاہو کے قتل کی دھمکی لگا کر اس شخص کو بھی ڈرا دیا جو نیتن یاہو بن کر سامنے آنے والا تھا، اور اس کے بعد سے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ایران جو ہے اس کی فتح ہی فتح ہے، شہادتیں ہوں گی اور یہ ہوتی رہی ہیں۔ اسلام کی تاریخ اس سے بڑی بڑی ہے، نہ ہم شہادت سے ڈرتے ہیں نہ یہ شہادت سے ڈریں گے ایرانی، اور یہ سب اسرائیل کے لیے موت کا پیغام ہے۔ جتنے لوگ شہید ہوں گے ایران میں اس سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے اسرائیل میں، اور یہ ثابت کیا پاسداران انقلاب نے کہ ایک ہی رات میں قیامت کی ان پر قیامت ڈھا دی، اور یہ جو ہیں اب بھاگتے پھرتے ہیں۔ علی لاریجانی جیسی شخصیت کی شہادت جو ہے اس نے نئی روح پھونک دی ہے پاسداران انقلاب میں، اور اس روح کے نتیجے میں کل جو ہے کل کی رات کل اور آج کی درمیانی شب جو ہے اس میں تل ابیب کے اور اسرائیل کے مختلف فوجی اہداف کو کامیابی کے ساتھ پاسداران انقلاب نے نشانہ بنایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔